हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सेकंड पार्ट में आ गए। सेकंड पार्ट इन द सेंस सेकंड वीडियो में आ गए हम लोग। फर्स्ट पार्ट में हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में किया था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये मेरा पार्ट 1 में मैं करवा चुकी हूँ। टोटल मटेरियल वेरिएंस में हमारे 6 वेरिएंसेस हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें 3 हमने पार्ट 1 में कर लिया। अगेन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेस वेरिएंस। इस वाले पार्ट में हम लोग मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड होपफुली मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी हम लोग इसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आपने देखा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है, हमने देखा था। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं उसको। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कल मैंने आपको इसका लॉजिकली मतलब बताया था। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, और टोटल एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस से हमने निकाली थी। और यहां पर भी कभी अगर मेरे को प्राइस गिवन नहीं था तो मैंने वो लॉजिक बताया था आपको, क्वांटिटी गिवन नहीं थी तो मैंने आपको वो लॉजिक बता चुकी हूं मैं आपको। इसी तरह से दूसरा हमने निकाला था मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बनाना सिखाया था। बीच वाले शब्द को पकड़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? प्राइस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और अगर ब्रैकेट के अंदर प्राइस है तो बाहर क्वांटिटी निकलेंगे, और क्वांटिटी हमेशा हमारी एक्चुअल होती है। ये हमने कल इसका भी क्वेश्चन कर चुके हैं। तीसरा हमने किया था मटेरियल यूजेस वेरिएंस। अगेन फॉर्मूला बनाने का तरीका मैंने आपको बताया। बीच वाला शब्द पकड़िए, क्या है? यूजेस। यूजेस किस चीज का यूज कर रही हूं? क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और अगर ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है तो बाहर हमारी प्राइस आएगी, और प्राइस हमेशा अनिश्चित होती है, इसलिए वो हमारी स्टैंडर्ड कहलाती है। अब इन तीन के बाद में चौथे पॉइंट पे हम लोग आए, मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। पहले हम इसका लॉजिक समझते हैं। सब यूजेस क्या होता है? देखिए, सब यूजेस का मतलब कि एक्चुअल जो मुझे चीज काम में लेनी चाहिए थी वो मेरे पास में नहीं है, तो मैंने उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढा। सर्दियां चल रही हैं, गाजर का हलवा हम लोग बनाते हैं, कई लोग उसमें मावा डालते हैं, कई लोग अगर मावा नहीं है तो मलाई से काम चला लेते हैं। सब यूजेस। सब यूजेस का मतलब कि एक पर्टिकुलर कोई चीज मेरे पास में अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, हम उसका दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, वो हमारा सब यूजेस कहलाता है। अब सब यूजेस है तो इसका मतलब रिवाइज्ड, हमने अपनी क्वांटिटी को रिवाइज्ड किया है, तो साथ में हमारे क्या आएगा? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। देखिएगा इसका फॉर्मूला, मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। अब बीच वाला शब्द हमें पकड़ना है। बीच वाला शब्द क्या है मेरा? सब यूजेस। सिंपल यूज नहीं है, अगर यूज होता तो हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी करी। यहां सब यूजेस है। सब यूजेस आरएसक्यू, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी से बनता है, तो हमने बीच वाला शब्द पढ़ा सब यूजेस। तो फॉर्मूला क्या बना मेरा? एसक्यू माइनस आरएसक्यू, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और अगर अंदर क्वांटिटी है तो बाहर क्या होगी? प्राइस होगी, और प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड होती है। ठीक है। अब आरएसक्यू कैसे निकलता है हमारा? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलती है हमारी? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकलेगी स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ एक्स। मान लो मेरे पास में दो मटेरियल में काम में ले रही हूं, ए और बी, या एक्स और वाई, दो मटेरियल में काम में ले रही हूं, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो मैं एक्स की भी निकालूंगी और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैं वाई की भी निकालूंगी। तो एक्स की कैसे निकाल रहे हैं? जैसे एक्स की निकाल रहे हैं वैसे हम लोग वाई की निकाल रहे हैं। देखिएगा, स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ एक्स, एक्स का क्या स्टैंडर्ड इनपुट था, डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड इनपुट एक्स और वाई का मिला के इनटू टोटल एक्चुअल इनपुट। ठीक है। मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले बनाने सिखाए हैं। कुछ चीजें आप लोगों को ये लॉजिकली समझनी पड़ेंगी कि आरएसक्यू हमारा कैसे निकल के आता है। चलिए, तो एक तो हम आज इसका क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग आते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब लॉजिकली बात करते हैं पहले, मटेरियल मिक्स क्या होता है, मिक्स वेरिएंस क्या होता है। देखिए, जब हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, तब अगर हम 24 कैरेट में ऑर्नामेंट्स बनाएंगे तो वो हमारी परफेक्टली शेप नहीं ले पाएगा, है ना, क्योंकि प्योर गोल्ड का अगर कोई चीज बनाएंगे तो वो शेप में नहीं आएगा। तो शेप में आने के लिए, ऑर्नामेंट्स को शेपिंग देने के लिए
हम उसमें क्या करते हैं, गोल्ड में मिक्सिंग करते हैं कि भैया गोल्ड है इतना, जैसे दुकान वाला कहता है कि इसमें 90% गोल्ड है, इसमें 92% गोल्ड है, इसका मतलब 8% या 10% क्या है, कोई तांबा होगा, कोई और आपके एलिमेंट्स होंगे उसमें, तो वो क्या कर रहे हैं, हम मिक्स कर रहे हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ये तो हो गया इसका कंसेप्ट, मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या होता है। अब बात करते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। भैया मैंने मिक्सिंग करी है तो वही रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई। अब अगर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो फॉर्मूला क्या बना मेरा, मिक्स का मतलब आप क्वांटिटी मिक्स कर रहे हो तो RSQ माइनस AQ, और अंदर क्वांटिटी है तो बाहर प्राइस, और प्राइस हमेशा क्या होती है, हमारी स्टैंडर्ड प्राइस होती है। आगे कंडीशन बेस्ड है, आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो इन कंडीशन के ही आएंगे, ये तो हमने बेसिक अभी तक करा है, लेकिन इन कंडीशन को पढ़ने के लिए पहले हम लोग मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस एक बार कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन हमारे पास में मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस हमें करना है, तो एक क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन हमारे को, निम्नलिखित सूचनाओं से सामग्री मिश्रण विचरण ज्ञात कीजिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, क्या दे रखा है उसने, मटेरियल मेरे पास में A और B दो प्रकार का मटेरियल है। स्टैंडर्ड आपको जो दे रखा है, स्टैंडर्ड दे रखा है आपको 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 12 और 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 10। ठीक है, फिर हमें दे रखा है एक्चुअल एट द रेट ऑफ दे रखा है मुझे 13 और 10। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। वास्तविक निवेश 330 इकाइयों का था, ये ऊपर क्या था मुझे नहीं पता, टोटल 330 था। ठीक है, और ये भी कितना था, स्टैंडर्ड भी कितना था 300, 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300, लेकिन एक्चुअल कितना था 330 यूनिट्स का था। सामग्री ए में कमी के कारण यह तय किया गया कि ए सामग्री का उपभोग उसकी संशोधित प्रमाप मात्रा से 15% कम कर दिया जाएगा। एक्चुअल निकालना है मेरे को, तो क्या कह रहा है वो, सामग्री ए में कमी के कारण यह तय किया गया कि ए सामग्री का उपभोग उसकी संशोधित प्रमाप मात्रा से 15% कम कर दिया जाएगा। अब पहले मेरे को संशोधित का मतलब RSQ निकालू मैं, है ना, तो मैं RSQ निकालू यहां पर, अगर RSQ ऑफ A इसी तरह से RSQ ऑफ B, ये मेरे को निकालना है, कम कर दिया जाएगा। तो RSQ A कैसे निकालेंगे हम, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ X, तो A का कितना है स्टैंडर्ड इनपुट 200, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट 300 इनटू टोटल एक्चुअल इनपुट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। टोटल इनपुट जो एक्चुअल है वो कितना है 330, तो 200 बटा 30 इंटू 330 कितना आया 220, कितना आया 220। ये क्या निकल के आया मेरा RSQ ऑफ A। अब उसने क्वेश्चन में, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है इसने क्वेश्चन में, कि सामग्री A में कमी के कारण यह तय किया गया कि A सामग्री का उपभोग उसकी संशोधित प्रमाप मात्रा से 15% कम कर दिया जाएगा। मतलब इस 220 का 15%, तो 15% कितना आया इसका, 220 का 15% कितना आया 33, इसका 15% आया 33, तो 220 में से 33 घटाए तो कितना आया 187। तो मेरी जो एक्चुअल इनपुट हुआ वो A का कितना हो गया 187। ये समझ में आया आप लोगों को 187। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, मैं बार बार कहती हूँ कॉमर्स के बच्चों को, अकाउंटेंसी हमारी टफ नहीं है, टफ इसकी लैंग्वेज होती है, हमें उस लैंग्वेज को समझना है। दूसरा दोबारा देखते हैं, कह रहा है
सामग्री बी का उपभोग उसकी संशोधित प्रमाप मात्रा से 30% बढ़ा दिया गया। इसका मतलब पहले मेरे को आरएसक्यू निकालना है। क्वेश्चन में आपको एक्चुअल क्वांटिटी गिवन नहीं थी, इनपुट वाली, आउटपुट वाली गिवन थी। अब आरएसक्यू ऑफ बी निकालते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ एक्स, तो इसका बी का इनपुट कितना है? 100। टोटल स्टैंडर्ड इनपुट, तो टोटल स्टैंडर्ड इनपुट कितना है? 300। और टोटल एक्चुअल इनपुट कितना है? क्वेश्चन में गिवन है 330। ये कितना आया आपका? 100 बटा 300 इंटू 330, ये आया आपका 110। ठीक है। और क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि जो आरएसक्यू है उसका 30% बढ़ा दो, तो 110 प्लस 30%, 110 का 30% कितना होता है? 33, है ना, 11 3 33, 33। तो ये कितना हो गया? 143। इसका मतलब बी का मेरा एक्चुअल इनपुट कितना है? 143। यहां तक होपफुली आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, बढ़ा दिया गया, है ना। अब हमें उसने कहा था मटेरियल मिक्स वेरिएंस हमें निकालना है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? मटेरियल मिक्स वेरिएंस हमें निकालना है ए और बी का। तो मैंने अभी बताया मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? आर एस क्यू माइनस ए क्यू। भाई कैसे सिखाया था मैंने आपको? मैंने कहा था भैया बीच वाला देखो मिक्स, तो मिक्स तो मैं क्वांटिटी करूंगी ना, पैसे थोड़ी हम मिक्स करेंगे। तो आरएसक्यू बस ये है कि मिक्स में आरएसक्यू पहले लगाना है और सब यूजेस में आरएसक्यू बाद में लगाना है मुझे। आरएसक्यू माइनस ए क्यू, और अगर अंदर क्वांटिटी है तो बाहर हमारी प्राइस, और प्राइस हमेशा क्या होती है? स्टैंडर्ड होती है। ये लिखा हमने फॉर्मूला एसपी आरएसक्यू माइनस ए क्यू। अब निकालेंगे हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस पहले ए का। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है ए की? 12। आरएसक्यू कितना है ए का? 187। नहीं सॉरी, ये आरएसक्यू थोड़ी, ये तो अपन ने एक्चुअल क्वांटिटी निकाली है, ये वाली तो अपन ने। आरएसक्यू तो 220 है, ऐसे ये एक्चुअल क्वांटिटी निकाली है, एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है। हाँ भाई, आरएसक्यू ए का इधर ही लिख ही देते हैं ना हम लोग। आरएसक्यू ए का कितना है? 220, और बी का कितना है? 330। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो आरएसक्यू 220 और ए क्यू कितना निकाला है मैंने? 187, 187। हाँ भाई, 12 और 220 में से 187 गए तो कितने बचे? 220 में से 187 गए तो 33, 33। और 33 इंटू 12 कितना होता है? 396। तो 396 ये मेरा क्या आया? फेवरेबल, क्योंकि 220 बड़ा था तो फेवरेबल आया हमारा ये। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसी तरह से बी का निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है? एसपी। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है बी की? 10, मैंने लिख दी 10। आरएसक्यू बी का कितना है? 330, मैंने लिख दिया 330। और ए क्यू कितना है बी का? 143, 143। 10, 330 में से 143 गया तो 330 गलत लिखा है क्या मैंने? सॉरी, मैंने ये लिख दिया 330। तो हमने यहां करना है आरएसक्यू। आरएसक्यू 110 था, गलत लिखा है हमने। आरएसक्यू 110 है यहां पर। 110 का ही तो अपन ने 30% निकाला था, 33। 110 आरएसक्यू कितना है? 110। हाँ जी, आरएसक्यू कितना है? 110। 110 में से 143 गया तो क्या बचा? अगेन 33, लेकिन माइनस का 33। और माइनस का 33 इंटू 10, 330। लेकिन कौन सा माइनस का? मतलब एडवर्स, 330 एडवर्स। तो ये हमारा 396 और 330 एडवर्स। फाइनली 396 मेरा बड़ा है, 396 से 330 गए तो हमारा फाइनली आंसर आया 66 फेवरेबल। पहले वाले वीडियो मैंने आपको फेवरेबल और एडवर्स के बारे में बताया था कि अगर एग्जाम में मैं एडवर्स और फेवरेबल लिख के नहीं आ रही हूं तो सेंसलेस है ये बातें, तो आपको समझ में आ रही होगी। तो ये हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस हमने फिलहाल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब पहले नेक्स्ट देखने से पहले हम लोग कंडीशन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। कंडीशंस क्या क्या है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या था इस क्वेश्चन में?
आपको इस क्वेश्चन में मटेरियल गिवन था, स्टैंडर्ड ये क्वांटिटी एंड रुपीस गिवन था, ये गिवन था, और एक्चुअल में आपको प्राइस गिवन थी। आरएसक्यू मैंने निकाला और आरएसक्यू से उसने आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन थी एक्यू निकालने के लिए। फिर सिंपल हमारा क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, अब हम आए जो हमारे एग्जाम में कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको करने के लिए। देखिए सिंपल सिंपल हमने पढ़ लिया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस हमने पढ़ लिया। अब एग्जाम में आएगा आपका कंडीशन। कंडीशन 4 कंडीशन मेरे पास में गिवन है। क्या क्या कंडीशन गिवन है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम की चीज है। क्योंकि ये कहता है व्हेन, देखो हमारे पास में क्या क्या होता है बेसिकली, हमारे पास में होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मान लो ए बी सी 3 मटेरियल है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए का, बी का, सी का। स्टैंडर्ड प्राइस ए की, बी की, सी की। एक्चुअल क्वांटिटी ए बी सी, एक्चुअल प्राइस ए बी सी। ये इनपुट इधर और इधर, और उसमें से कुछ वेस्ट होगा, लॉस होगा, तो लेस लॉस, और फिर ये आ गया आपका आउटपुट। ये इसकी थीम है, हमें ये समझना है। अब देखिएगा कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है, व्हेन एक्चुअल इनपुट इन द सेंस ऑफ दिस, इन द सेंस ऑफ व्हेन एक्चुअल इनपुट इन द सेंस ऑफ दिस, सॉरी एक्चुअल ये रहा मेरा एक्चुअल इनपुट, ये इनपुट है मेरा, एंड स्टैंडर्ड, when actual input and actual output, input and output, or standard input this one and standard output this one, जब चारों चीजें सेम हो, एक्चुअली मैं जितना इनपुट कर रही हूं वो और उतना ही उत्पादन निकला, एक्चुअली स्टैंडर्ड जितना मैंने इनपुट सोचा था वो और उतना ही उत्पादन निकलेगा वो, मतलब 4 चीजें मेरे पास में गिवन है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का भी इनपुट आउटपुट और एक्चुअल का भी इनपुट और आउटपुट। These all are same when actual input and actual output, standard input and standard output is same, तो रिजल्ट क्या रहने वाला है, then RSQ and SQ is equal in the sense of ये जो मेरा SQ है ये मेरा RSQ ही कहलाएगा, उस समय SQ and RSQ is same, ये मेरा कंडीशन है। तो क्या इस कंडीशन का क्वेश्चन हम लोग कर लें जिससे कि हमें समझ में आए कि हमने अभी क्या पढ़ा था? बिल्कुल हम लोग कर लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए अब पहली कंडीशन का मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूं। क्वेश्चन गिवन है आपके स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन गिवन है इसको देखिएगा। निम्नलिखित सूचनाओं से सामग्री विचरण ज्ञात कीजिए, है ना। फाइंड मटेरियल वेरिएंस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या गिवन है, मटेरियल एक्स, मटेरियल वाई और स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड की बात कर रहा है वो, है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, और हमारे पास में आइटम्स मटेरियल जो है वो 2 हैं, एक्स और वाई। स्टैंडर्ड कहा उसने 100, क्वांटिटी 4 रुपए के हिसाब से, ये वाई की 60, 3 रुपए के हिसाब से। मैं यहीं कॉस्ट और निकाल लेती हूं, स्टैंडर्ड कॉस्ट और निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट 100 इंटू 4 इज इक्वल टू 400, और 60 इंटू 3 6 18, 180, ठीक है। तो 400 और 180 हो गया 580, और ये हो गया आपका 160। प्राइस का तो मतलब नहीं है जोड़ने का, ठीक है। फिर आपका आया स्टैंडर्ड यील्ड, यील्ड का मतलब उत्पादन। 160 मैंने इनपुट किया और आउटपुट आया आपका 150, इसका मतलब 10 मेरा वेस्ट हो गया, लॉस हो गया, तो लेस लॉस।
10। समझ में आ रहा है, क्वांटिटी 10 मेरी वेस्ट हो गई, ठीक है। इसी तरह से एक्चुअल में बोलता है एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट। ओके, कहता है एक्स की कितनी है 112 एट द रेट ऑफ 5 सॉरी 560, 112 इंटू 5 इज इक्वल टू 560। फिर y की बोला है 48 एट द रेट ऑफ 2.50, तो ये निकल के आएगा मेरा 120। और अब इन दोनों को मैं जोड़ूंगी, अगर इन दोनों को मैंने जोड़ दिया 112, तो 8 9 10 की 0 हाथ में चाहिए, 4 5 और 1 6, 160 इनपुट हुआ है एक्चुअली मेरा, लेकिन आउटपुट उसने कहा 150 आया भैया, 150, ये आउटपुट हमारा 150 आया। तो इसका मतलब अगेन 10 का यहां पर लॉस है, 10 का हमारा यहां पर लॉस है, ठीक है। तो हमने यहां पर लॉस अपना निकाल लिया। अब उसने क्या कहा था हमारे को कि अगर कंडीशन नंबर 1 मेरी क्या थी, व्हेन एक्चुअल इनपुट एंड एक्चुअल आउटपुट, देखिए एक्चुअल इनपुट एंड स्टैंडर्ड एंड, ठीक है, ये और ये मतलब दोनों का तो इनपुट, अगर थोड़ा कंफ्यूजन तो मैं चेंज कर देती हूं इसको कि एक्चुअल इनपुट और एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल इनपुट और एक्चुअल आउटपुट, नहीं स्टैंडर्ड। अब शायद समझ में ज्यादा अच्छे से आ रहा होगा। व्हेन एक्चुअल इनपुट एंड स्टैंडर्ड इनपुट, when actual input and standard input is same, ठीक, and standard output और actual output is same। देखिए इनपुट दोनों सेम है, एक्चुअल और स्टैंडर्ड, और आउटपुट दोनों सेम है, तो हमने वही लिखा है यहां पर कि दोनों का आउटपुट सेम हो और दोनों का इनपुट सेम हो, तब हम क्या निकालते हैं, RSQ एंड SQ इज इक्वल। तो मैंने यहां पर RSQ और लिखा है एक, और RSQ मेरा क्या है, SQ वाला ही। SQ कितना है 100 और 60, 100 और 60। ये हमारी कंडीशन है जो हमने कंडीशन नंबर 1 करा है। अब हमने सब कुछ जमा लिया, अब हम निकालते हैं यहां पर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। पहला क्या निकालना है मेरे को, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है मेरी 580, पहले ही निकाल रखा है। टोटल एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 0 6 7 8 680, 680, 580 और 680, तो 100 मेरा एडवर्स आया। दूसरा हमें निकालना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस में क्योंकि दो मटेरियल हैं तो दोनों का अलग अलग निकलेगा, तो पहले मटेरियल प्राइस वेरिएंस ए का निकालते हैं। क्या फॉर्मूला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, बीच वाला शब्द पकड़िए पी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अगर अंदर प्राइस है तो बाहर क्वांटिटी, और क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, एक्चुअल होती है। तो अब हम जो पहले मटेरियल ए का निकालेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 112, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 4, और एक्चुअल प्राइस कितनी है 5। 112 माइनस 1, 112 माइनस 1, तो आंसर आया 112 एडवर्स। सही है, 112 एडवर्स। इसी तरह से मटेरियल बी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है बी की 48, स्टैंडर्ड प्राइस बी की कितनी है 3, और एक्चुअल प्राइस बी की कितनी है 2.5। 48, 3 में से 2.5 गया 0.5, तो कितना 24 है ना, और 24 हमारा फेवरेबल आया। तो फाइनली आंसर कितना आया इसका 112 में से 24 अगर मैं हटाऊंगी तो 88 एडवर्स आया मेरा। ठीक है, फिर हमें निकालना है मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तीसरा मटेरियल यूजेस वेरिएंस क्या पकड़ना है, यू का फॉर्मूला क्या बनता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अंदर क्वांटिटी है तो बाहर क्या होगा प्राइस, और प्राइस हमेशा क्या होती है स्टैंडर्ड। मटेरियल ए
मटेरियल ए का कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 4। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 100। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 112। 4 100 में से 112 गया तो माइनस का 12, 12 चौक 48, एडवर्स का 48, एडवर्स का। मटेरियल बी का निकालेंगे, मटेरियल बी का स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है बी की? 3। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 60। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 48। 3 60 में से 48 गया तो कितना बचा? 12। और जो प्लस का आएगा जो बात है 36, 36 मेरा क्या आएगा? फेवरेबल। तो फाइनली आंसर इन दोनों का क्या निकल के आएगा? 12। 12 एडवर्स का निकल के आएगा। ये हमने मटेरियल यूजेस वेरिएंस तक किया। अब हम करेंगे इसमें मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस, क्योंकि आज हमने नया तो यही पढ़ा था बेसिकली। इसको मिटा देते हैं, है ना। होपफुली समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है हर चीज अकाउंटेंसी, बाकी समझ में आएगा। हाँ जी, 3 निकाल लिए। चौथा, मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस, ये लिखा मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है मेरा? हम क्या पकड़ेंगे? एस यू, सब यूजेस। यूजेस का मतलब क्वांटिटी। तो क्या फॉर्मूला आएगा मेरा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस आर एस क्यू। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, देखो इतना सा समझ लो, सब यूजेस में आर एस क्यू बाद में आता है और मिक्स में आर एस क्यू पहले आता है। ये रटन विद्या है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस आर एस क्यू, अंदर क्वांटिटी है तो बाहर प्राइस, और प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड। ठीक है, अब निकालते हैं मटेरियल ए का। मटेरियल ए का, मटेरियल ए का स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 4। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 100। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? अगेन 100। तो 100 में से 100 गया 0, और 0 को अगर 4 से गुणा करोगे तो अभी 0, तो अभी आपका क्या आएगा? निल। तो ये आ गया मेरा आंसर निल, ना प्लस ना माइनस ना एडवर्स ना फेवरेबल, निल। इसी तरह से मटेरियल बी, मटेरियल बी, मटेरियल बी का स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 3। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 60। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 60। तो 0, 0 को 3 से गुणा करेंगे अगेन 0, मतलब वही निल। तो हमारा आंसर इसका कितना आया फाइनली? निल। अब आया हमारा पांचवा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्या पढ़ना है बीच में? क्या पकड़ना है? मिक्स। मिक्स क्या करेंगे? क्वांटिटी को। फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा? आर एस क्यू माइनस एस क्यू, आर एस क्यू माइनस, नहीं सही लिख रही थी मैं, ए क्यू, आर एस क्यू माइनस ए क्यू। और अगर अंदर क्वांटिटी तो बाहर क्या होगा? प्राइस। और प्राइस हमेशा क्या होती है? स्टैंडर्ड। ये रहा आपका मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला, एसपी आर एस क्यू माइनस ए क्यू। ठीक है, करते हैं मटेरियल ए। मटेरियल ए स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है भाई? ए की 4। आर एस क्यू कितना है? ये रहा 100। और ए क्यू कितना है? ये रहा 112। 4 100 में से 112 गए तो माइनस का 12, 12 चौक 48, एडवर्स। आंसर क्या आया? 12 चौक 48, 48 एडवर्स। ठीक है, मटेरियल बी का, मटेरियल बी का स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है बी की? 3। आर एस क्यू कितना है? ये रहा 60। और ए क्यू कितना है? 48। 3 60 में से 48 गए तो 12 प्लस का 36 फेवरेबल, लेकिन 48 बड़ा है? तो 12 48 में से 36 गए तो क्या बचा? 12। और 12 किसका बचा? एडवर्स मेरा। फाइनली आंसर क्या आया? 12 एडवर्स का आंसर आया। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो कंडीशन बेस्ड होगा। कंडीशन मेरी क्या थी? दोनों का इनपुट सेम होना चाहिए, दोनों कौन? एक्चुअल और स्टैंडर्ड। और दोनों का आउटपुट सेम होना चाहिए हमारा। जब ये दोनों का हमारा, दोनों एक्चुअल इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट इज इक्वल, लिखा है मैंने, स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल, तो रिजल्ट कहता है आर एस क्यू एंड एस क्यू इज
सेम। तो देख लो मैंने यहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी 100 और 60 है और RSQ भी मेरा 100 और 60 है। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन करेंगे। ठीक है, हाँ जी, दूसरी कंडीशन क्या कहती है, देखिए कंडीशन नंबर 2, व्हेन स्टैंडर्ड इनपुट, अभी मैंने 4 चीजें बनाई थी वहां पर, व्हेन स्टैंडर्ड इनपुट एंड एक्चुअल इनपुट इज डिफरेंट। अभी पिछले वाले में क्या था, सेम था, दोनों का इनपुट मेरे पिछले क्वेश्चन में सेम था। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनपुट दोनों का डिफरेंट हो, लेकिन दोनों एंड स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल, ये कौन सा आ गया, सेम सेम, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अगर ये इनपुट तो डिफरेंट हो लेकिन आउटपुट मेरा सेम हो, वहां क्या था, दोनों इनपुट भी सेम थे, दोनों आउटपुट भी सेम थे। यहां क्या है, दोनों इनपुट डिफरेंट है लेकिन दोनों आउटपुट मेरे सेम है। ये थोड़ा सा रटन करने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, न्यू RSQ विल बी कैलकुलेटेड, हमें नया RSQ निकालना पड़ेगा, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में नया RSQ निकाला था हमने। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सेकंड का। सेकंड का क्वेश्चन वही कह रहा है आपको, देखिए आपके आप देखिएगा इसको, निम्नलिखित विवरणों से सामग्री विचरण ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन गिवन है मेरे पास में, एक तो मटेरियल, मटेरियल कितना है मेरे पास है, P और Q, P एंड Q। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी गिवन है P और Q की, 80 और 120, 120। ठीक है, तो 80 और 120 कितना होता है, 200। 200 में से कह रहा है लॉस 20 हुआ, लेस लॉस 20 हुआ, तो 180 मेरा आउटपुट हो गया। ये क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रही है, 180। इसकी स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, 10 और 12, तो फिर आपके स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आ जाएगा, 80 इंटू 10 800 और 120 इंटू 12 1440, 1440, तो टोटल हो गया आपका 2240। ये क्वेश्चन है भाई, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर कहता है एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है क्वेश्चन में, 95 और 115, 95 और 115, टोटल कितना हुआ 210, लेकिन जो हमारा लॉस है वो कितना है 30, तो 210 में से 30 गए तो कितना बचा 180। ठीक है, और एक्चुअल प्राइस कितनी है मेरे पास में, एक्चुअल प्राइस 9 और 14, 9 और 14, तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई मेरे पास में 95 इंटू 9 855 और 115 इंटू 14 1610 और टोटल आया 2465, 2465 हमारी। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये वाला जो मैंने यहां पर बताया है आपको। कहते हैं भाई इससे आप जो है ना वो निकालो, वेरिएंसेस निकालो। वेरिएंसेस कौन कौन सा निकाल रहे हैं, अगेन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पहले नंबर का, पहले सिंपल फिर RSQ वाला। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है 2240 माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट 2465, 2240 में से 2465 जब मैं लेस करूंगी तो क्या निकल के आया आपका वो 225 एडवर्स, 225 एडवर्स। ठीक है, दूसरा निकल के आएगा हमारे पास में मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या सिखाया है, बीच का शब्द पकड़ो P, इन द सेंस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अंदर प्राइस है तो बाहर क्वांटिटी, और क्वांटिटी हमेशा कौन सी होती है, एक्चुअल होती है ना। अब मटेरियल P का, मटेरियल P का एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 95, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 10, एक्चुअल प्राइस कितना है 9, 95 में 10 में से 9 गया 1, 95 इंटू 95, कौन सा फेवरेबल, कौन सा फेवरेबल। मटेरियल Q,
मटेरियल क्यू, एक्चुअल क्वांटिटी क्यू की कितनी है 115। अभी मैं कंडीशन पे नहीं आई, अभी मैं सिंपल क्वेश्चन कर रही हूं, तीन चीजें सिंपल, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेस वेरिएंस। कंडीशन तो जब आएगी जब मैं आरएसक्यू वाली चीज को देखूंगी कि आरएसक्यू नया निकालना है नहीं निकालना, वो वाली चीज देखूंगी मैं। तो फिलहाल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी 115, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 12 और एक्चुअल प्राइस कितनी है 14। किसकी देख रही हूं मैं, क्यू की। 115, 12 में से 14 गया माइनस का 2, 115 इंटू 2 230, 230 एडवर्स का। अब एक बात और, एडवर्स बड़ा है ना, तो 230 में से मैं 95 फेवरेबल घटा दूंगी, तो 135 मेरा एडवर्स बचा नहीं बचा, बचा। ठीक है, अब देखेंगे मटेरियल तीसरा, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। यूज, बीच वाले शब्द को पढ़ो, यूज क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अंदर क्वांटिटी है बाहर प्राइस, और प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड होती है। किसका निकालेंगे, मटेरियल पी, मटेरियल पी, मटेरियल पी का निकालेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है पी की 12, स्टैंडर्ड प्राइस है ना, नहीं नहीं सॉरी 10, पी की 10। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 80 और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 95। 10 80 में से 95 गए माइनस का 15 और 15 इंटू 10 115 एडवर्स का, 115 एडवर्स का। अब निकालेंगे मटेरियल क्यू, मटेरियल क्यू, क्यू का स्टैंडर्ड प्राइस कितने, देखो फॉर्मूला ये है, आप लोगों को थोड़ा सा ये फॉर्मूला इधर आया, ये फॉर्मूला इधर आया, ठीक है, और ये फॉर्मूला इधर आया। हाँ जी, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है किसका, क्यू का 12, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 120 और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 115। 12, 120 में से 115 गया 5, 12 पंजे 60 फेवरेबल, किसका फेवरेबल, लेकिन बड़ा तो 115 है। क्यों 120 में से 115 गए तो 5 बचे ना, गलत कर रहा है क्या कुछ, एक सेकेंड, अच्छा मैंने ये गलत कर दिया, ये 115 गलत कर दिया। 10 इंटू 15 150, यस, लेकिन एडवर्स का ओके। 12 पंजे 60 फेवर, तो 150 में से 60 गए आपके, तो 90 एडवर्स के बचे मेरे। ये तो मैंने सिंपल किया है, मेन मुद्दे पे तो अब आएंगे हम, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हाँ जी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया, मटेरियल प्राइस हो गया और मटेरियल मिक्स वेरिएंस हमारा हो चुका है। अब हम आएंगे मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस पे। मटेरियल चौथा पॉइंट हमारा मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। क्या पकड़ना है, सब यूजेस, क्या पकड़ना है, ये रहा सब यूजेस पकड़ना है। क्या फॉर्मूला है, सब यूजेस क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस आरएसक्यू, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अंदर क्वांटिटी है बाहर प्राइस, और प्राइस हमेशा क्या होती है स्टैंडर्ड। अब देखो यहां पर आरएसक्यू आ गया, मेरे पास में आरएसक्यू कहीं भी नहीं है ना, तो कंडीशन क्या थी मेरे को, आरएसक्यू निकालना है क्या, देखो उसने कहा था सेकंड कंडीशन में एक्चुअल, सेकंड कंडीशन ये थी, स्टैंडर्ड इनपुट एंड एक्चुअल इनपुट इज डिफरेंट। देखो ना, स्टैंडर्ड इनपुट 200, एक्चुअल इनपुट 210, डिफरेंट है, बट स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट इज सेम। देखो 180 और 180, तो रिजल्ट, ये कंडीशन हो गई, इसका रिजल्ट क्या है, न्यू आरएसक्यू विल बी कैलकुलेटेड। हमें नया आरएसक्यू निकालना है, तो कैलकुलेशन ऑफ आरएसक्यू, इस क्वेश्चन को भी करेंगे, पहले आरएसक्यू तो निकाले हम लोग, आरएसक्यू निकालना है मेरे को। आरएसक्यू का फॉर्मूला क्या है भाई, अब पहले पी का निकालूंगी फिर क्यू का निकालूंगी। फॉर्मूला क्या है आरएसक्यू का, ये रहा, स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड इनपुट 80, पी का निकाल रही हूं ना 80, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट 200, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट 200, ठीक है ना, 200, और टोटल एक्चुअल इनपुट, एक्चुअल इनपुट कितना है 210, तो 280 बटा 200 इंटू 210 आता है आपका 84 केजी।
इसी तरह से इसका निकालेंगे, फॉर्मूला मेरे पास में लिखा हुआ है, बस उस फॉर्मूले को मेरे को फॉलो अप करना है। स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ एक्स, अब मैं पी का निकाल चुकी हूं, मैं क्यू का निकालूंगी। इनपुट कितना था 120, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट कितना है 200, और टोटल एक्चुअल इनपुट कितना है 210। 120 बटा 200 इंटू 210, 126। ये मैंने नया आरएसक्यू निकाल दिया। अब यहां पर इस कॉलम में मैं आरएसक्यू और लिख देती हूं। आरएसक्यू कितना कितना है 84 और 126, 84 और 126। अब इसको मिटा दो, बस अब निकल गया, आपको तकलीफ ही नहीं है। बस हमें तो कंडीशन से देखना है भैया ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अब निकालूंगी मैं पी का मटेरियल, पी का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 10, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 80, और आरएसक्यू कितनी है 84। कितना है 84, हाँ जी। 10 80 में से 84 गए माइनस के 4, और 40 एडवर्स, ठीक है 40 एडवर्स। मटेरियल क्यू, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है क्यू का 12, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 120, और आरएसक्यू कितनी है 126। 12 120 में से 126 माइनस का 6, और 12 6 72, तो 72 क्या है मेरा एडवर्स। अब ये भी एडवर्स जोड़ दूं मैं, है ना, तो ये निकल के आ गया आपका 112 एडवर्स, ठीक है 112 एडवर्स। अब निकालना है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ये खत्म। अब पांचवा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, क्या पकड़ना है मिक्स, क्या फॉर्मूला है ये रहा, आरएसक्यू माइनस ए क्यू, और अगर अंदर क्वांटिटी है तो बाहर प्राइस, और प्राइस हमेशा क्या होती है स्टैंडर्ड। अब तो इजी है, बस हमें तो कंडीशन से नया आरएसक्यू नया एसक्यू ये सब निकालना है हमें। तो ये पी का निकाला मैंने, एसपी कितना है स्टैंडर्ड प्राइस 10, आरएसक्यू कितना है 84, और एक्यू कितना है 95। 10 84 में से 95 गए तो क्या बचा 9, माइनस का 9, और माइनस का 9 को करेंगे 84 में से 94 गए तो कितना बचा 11, माइनस का 11, और 11 को 10 से करेंगे तो 110 एडवर्स, ठीक है। क्यू का निकालेंगे, एसपी कितना है क्यू का, ये रहा 12, आरएसक्यू कितना है 126, और एक्यू कितना है 115। 12 126 में से 115 गया तो 11, लेकिन प्लस का, और 11 इंटू 12 132 फेवरेबल, 132 फेवरेबल, 132 बढ़ाए, 132 में से 110 गए तो 22 फेवरेबल, 22 फेवरेबल। होपफुली समझ में आ रहा होगा, सारी कंडीशन मेरे सामने है, बस हमें अपने चक्षु खोलकर समझना है, प्रैक्टिस करनी है, ध्यान से वीडियो को देखना है, क्या कंडीशन है क्या क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करो बस, ठीक है। अब हम आएंगे तीसरी, क्योंकि टोटल 4 कंडीशन होती है, और मैं फिर से आपको समझा रही हूं इन्हीं 4 कंडीशन में से क्वेश्चन आपका बनता है। तो अब तीसरी कंडीशन पे आए। पहली कंडीशन क्या थी हमारी, जब इनपुट दोनों का सेम था और आउटपुट दोनों का सेम था, ये लिखा देख लो, इनपुट मतलब एक्चुअल और स्टैंडर्ड दोनों सेम है, और दोनों आउटपुट अपना सेम है, तो हमने क्या किया था इसमें आरएसक्यू एंड एसक्यू इज इक्वल, ऐसे रटन विद्या करनी है आपको। पहली कंडीशन क्या थी, जब दोनों इनपुट सेम हो दोनों आउटपुट सेम हो तो मेरा आरएसक्यू एसक्यू जो था वही आरएसक्यू कहलाएगा। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जब दोनों के इनपुट तो डिफरेंट हैं, ये देख लो डिफरेंट दिख रहे हैं 200 और 210, लेकिन आउटपुट दोनों के कॉमन है, तो क्या रिजल्ट रहा, नया आरएसक्यू निकाला मैंने। अब तीसरी कंडीशन क्या कह रही है ये देख लेते हैं हम लोग। हाँ जी, तीसरी कंडीशन कहती है आपको
व्हेन स्टैंडर्ड इनपुट एंड एक्चुअल इनपुट इज सेम, पहले डिफरेंट अब सेम, ठीक है, पहले सेकंड में डिफरेंट था अब सेम है, इनपुट सेम है लेकिन आउटपुट जो है वो डिफरेंट है। उल्टा हो गया, इस सेकंड कंडीशन का उल्टा हो गया मामला। तो रिजल्ट क्या कहता है, न्यू आरएसक्यू विल बी कैलकुलेटेड। अब जो मेरे को एसक्यू क्वेश्चन में गिवन होता है वो मेरा एसक्यू नहीं रहा, वो मेरा एसक्यू नहीं है, मुझे नया एसक्यू निकालना है। तो फिर उसका क्या करूं मैं, गिवन एसक्यू इज नोन एज आरएसक्यू, जो एसक्यू है उसको मैं आरएसक्यू मानूंगी और एसक्यू नया निकालूंगी। इतनी सी बात है, बस समझो, समझना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मेरे पास में। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसका हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित विवरणों से सामग्री विचरण ज्ञात करें। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, क्या है भाई, मटेरियल, मटेरियल कितने हैं मेरे पास में, ए और बी, ए एंड बी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 80 और 120। तो इनपुट कितना हो गया, 200, 200 में से लेस करो लॉस, कितना हो गया, 40। उसने कहा है ना 20% लिखा है ना, तो 200 का 20% कितना, 40। तो आउटपुट कितना हो गया, ये आपका आ गया आउटपुट, आउटपुट हो गया 160। स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस 6 और 4, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हुआ भाई, 480 और 480 करो, 80 इंटू 6, 8 छिंग 48 और 12 चौक वही 48, तो 480। तो 480 480 कितना आ गया, 960। अब आ जाओ एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी कितने की बने क्वेश्चन में, 70 और 130, 70 और 130। इनपुट कितना हुआ, 200, वही 70 और 130 कितना होता है, 200। इसमें से लॉस कितना हुआ, 24, तो इसमें 176 ये आ गया आपका। एक्चुअल प्राइस कितनी है, एक्चुअल प्राइस है 7 और 5, तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई, 490, 490 और 650, दोनों को मिला के 1140, दोनों को मिला के 1140। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को गिवन है। अब देखिए भाई क्या कह रहा है वो, इनपुट दोनों का सेम है, देखना तीसरी कंडीशन में स्टैंडर्ड इनपुट एंड एक्चुअल इनपुट इज सेम, मिल गया ना, सेम है। और आउटपुट दोनों के डिफरेंट हैं, देखो तीसरी कंडीशन में आउटपुट दोनों के डिफरेंट हैं। तो क्या कह रहा है आंसर कि न्यू एसक्यू विल बी कैलकुलेटेड, मतलब ये वाला एसक्यू मेरे को हटाना पड़ेगा यहां से, लेकिन ये जो एसक्यू गिवन है ये मेरा आरएसक्यू है, तो मैंने आरएसक्यू तो लिख दिया यहां पर, आरएसक्यू 80 और 120, 80 और 120। लेकिन अब इनको यहां से हटा दूं मैं क्योंकि नया एसक्यू निकालना है। और अब आ जाओ यहां पर नया एसक्यू कैसे निकालते हैं, ये रहा, इधर से आ जाओ यहां पर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू एसक्यू, स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ ए मटेरियल 80, पहले मैं ए का निकालती हूं, इनपुट कितना है मेरा 80 ना, 80 डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट 160। जब मैंने आरएसक्यू निकाला था तब मैंने टोटल इनपुट बोला था उस टाइम पे, ठीक है ना, तो ये कितना आया 160। और टोटल एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट कितना है 176, तो 80 बटा 160 इंटू 188, क्या आया मेरा 88, है ना 88। तो अब देखिए, चलो पहले दोनों कर लेते फिर बताती हूँ मैं, हाँ ऐसे बी का टोटल इनपुट ऑफ बी 120, टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट 160 इनटू टोटल एक्चुअल आउटपुट 176, तो 120 अपॉन 160 176, ये आया 132, कितना आया 132, 88 और 132, और इन दोनों का जोड़ कितना होता है 160। समझ में आया, है ना। अब क्वेश्चन को थोड़ा रिफ्रेम करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को हम लोग रिफ्रेम करेंगे। रिफ्रेम कैसे करेंगे, ये हट जाएगा यहां से, 80 और 120 तो रहा ही नहीं मेरा, ये हट गया मेरा,
तो क्या आया, ये भी हट गया मेरा यहाँ पर, ये सारा हट गया, मतलब कुल मिला के बात ये हट गया हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाला। हाँ, इन दोनों का टोटल 160 ही तो होगा, 132 और 88 कितना होगा, 220 है। हाँ गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, 220 होगा। इन दोनों का टोटल कितना है, 220 है। अब क्वेश्चन को मैं रिफ्रेम करूंगी जिससे कि फटाफट सॉल्यूशन, फॉर्मूला मुझे याद है, फटाफट हो जाए। देखिए ये क्या निकाला मैंने, कैलकुलेशन ऑफ न्यू एसक्यू। तो अब एसक्यू ए का कितना है 88, बी का कितना है 132, दोनों का जोड़ कितना है 220, और 220 में से कितना परसेंट लॉस था, 20%। तो 220 का 20% लॉस कितना होता है, 44 लेस किया तो आउटपुट कितना आया, 176। समझ में आया है ना। अब एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी, पहले मैंने 80 इंटू 6 किया था 480, तो कॉस्ट भी तो बदल रही है मेरी, कॉस्ट भी तो बदलेगी। अब ये कॉस्ट बदलेगी मेरी यहाँ पर, स्टैंडर्ड कॉस्ट है ना, कितनी आई स्टैंडर्ड कॉस्ट बदल के, 88 इंटू 6 528 आया नहीं, 528, 132 इंटू 4 अगेन 528, ठीक है, और टोटल आ गया आपका 1056। बस अब क्वेश्चन कर लेंगे हम आराम से, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन ही तो थी। अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे। अब हम सबसे पहले क्या निकालना है मुझे, वही मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस में आपके पास में फॉर्मूला क्या था, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है 1056, ये सारा मैंने बदल दिया स्टैंडर्ड वाला मामला, क्योंकि क्वांटिटी बदली तो कॉस्ट बदली, तो टोटल बदला और लॉस बदला, सारा मैंने, क्योंकि नया जब भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालूंगी तो पुरानी जो क्वेश्चन में गिवन है वो सब बदल जाएगी मेरी, है ना। तो ये आया आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट 1056 और एक्चुअल 1140, तो ये आया 84 एडवर्ड्स। ये टेबल बनाने का ये फायदा होता है कि कॉस्ट मेरे को अलग अलग नहीं निकालनी पड़ी, मैंने टेबल में एक साथ निकाल दी और मेरे कंडीशन भी पकड़ में आ रही है मेरे, ठीक है। मटेरियल प्राइस, ये पहला पॉइंट। दूसरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, क्वांटिटी, और क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल। तो मटेरियल ए का एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 70, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 6, एक्चुअल प्राइस कितनी है 7, 70 माइनस 1 मतलब 70 एडवर्स, 70 एडवर्स हो गया आपका, ठीक है। मटेरियल बी का एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है बी की 130, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 4, एक्चुअल प्राइस कितना है 5, 130 और -1 तो 130 आपका एडवर्स आया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 200 एडवर्स आ गया आपका, ठीक है। मटेरियल यूजेस वेरिएंस, तीसरा मटेरियल यूजेस वेरिएंस, क्या पकड़ना है यूज, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी अंदर है तो बाहर प्राइस, और प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड होता है। मटेरियल ए स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 6, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 88, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 70, 6 88 में से 70 गए तो 18 प्लस के 18 है ना, और ये आएगा 108 फेवरेबल। मटेरियल बी स्टैंडर्ड प्राइस कितना है बी का 4, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 132 और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 130, तो 4 और 132 में से 130 गया तो 2 प्लस 4 दूनी 8 फेवरेबल, तो ऊपर वाला भी फेवरेबल था ये भी फेवरेबल है, तो 116 फेवरेबल। दोनों का आंसर क्या है 116 फेवरेबल। यहां तक तो सिंपल है, बहुत सारे क्वेश्चन हम इसके तो कर चुके हैं। अब आएंगे
कंडीशन वाले में मैंने नया एसक्यू निकाल दिया, ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम लोग। हाँ जी, मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल चौथा निकालेंगे, मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। क्या पकड़ना है? सब यूजेस, एसक्यू माइनस आर एस क्यू, एसक्यू माइनस आर एस क्यू, और अंदर क्वांटिटी बाहर प्राइस, और प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड। मटेरियल ए, मटेरियल ए, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है ए का? 6, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 88, और आरएसक्यू कितना है? 80। 6, 88 में से 80 गए तो 8 प्लस का 8 6 48 फेवरेबल, 48 फेवरेबल। मटेरियल बी, मटेरियल बी, बी का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 4, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 132, और आरएसक्यू कितना है? 120। 132 में से 120 गया 12 प्लस का 12 चौक 48, वही फेवरेबल। तो 48 और 48 96 फेवरेबल। और पांचवा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्या फॉर्मूला है मिक्स का? आरएसक्यू माइनस ए क्यू, आरएसक्यू माइनस ए क्यू, अंदर क्वांटिटी बाहर प्राइस, प्राइस कौन सी? स्टैंडर्ड। मटेरियल ए, मटेरियल ए, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 6, आरएसक्यू कितना है? ए का 80, और ए क्यू कितना है? ए का 70। 6 10 60 फेवरेबल, 60 मेरा फेवरेबल। मटेरियल बी, मटेरियल बी, स्टैंडर्ड प्राइस बी का कितना है? 4, आरएसक्यू कितना है बी का? 120, और ए क्यू कितना है? 130। 4, 120 में से 130 गए तो माइनस का 10, तो मतलब 40 मेरा एडवर्स। तो फाइनली आंसर जो आएगा वो 20 फेवरेबल आएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा आपको पूरा आज का हमने जो पढ़ा है। अब हम लोग जो है, ठीक है, मटेरियल ए एक लास्ट वाला और चौथा देख लेते हैं हम लोग, है ना। हाँ जी, चौथी कंडीशन आ गई और चैप्टर का आपका 50% पार्ट पूरा हो चुका है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम दो चीजें पढ़ेंगे, मटेरियल और लेबर। अगर मटेरियल आ गया तो लेबर भी आ जाएगा, और मटेरियल का ऑलमोस्ट मैं अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुकी हूं, इससे आगे मटेरियल में कुछ भी नहीं है। देखिए चौथा क्या है? व्हेन एक्चुअल इनपुट एंड एक्चुअल आउटपुट एंड स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट इज डिफरेंट, देन एसक्यू एंड आरएसक्यू बोथ विल बी कैलकुलेटेड। ठीक है ना। तो कुल मिला के हमारी ये कंडीशन है। अब ये वाला हमारा ऑलमोस्ट खत्म सा है, इसको हम खत्म कर रहे हैं। कल के वीडियो में मैं आपको पहले ये बताऊंगी, मटेरियल यील्ड वेरिएंस बताएंगे और लेबर पे शिफ्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे मोटिवेट करो नए नए वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।